नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्नेहल जोशी है और मैं 8वीं कक्षा पारस विद्या विहार सागर मध्य प्रदेश में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको नेहरू जी द्वारा उनकी बेटी इंदिरा जी को लिखा गया चौथा पत्र पढ़कर सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पत्र का शीर्षक है जानदार चीज़ें कैसे पैदा हुईं। पिछले खत में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि बहुत दिनों तक ज़मीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज़ उस पर रह ही नहीं सकती थी। तुम पूछोगी कि ज़मीन पर जानदार चीज़ों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन कौन सी चीज़ें आईं। यह बड़े मज़े का सवाल है, पर इसका जवाब देना भी आसान नहीं है। पहले ये देखो कि जान है क्या चीज़। शायद तुम कहोगी कि आदमी और जानवर जानदार हैं, लेकिन दरख्तों, झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगी? यह मानना पड़ेगा कि वे सब भी जानदार हैं। वे पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फ़र्क यह है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त हिल नहीं सकते। तुमको याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे। ये पौधे, जिन्हें ऑर्चिड और पिचर कहते हैं, सचमुच मक्खियाँ खा जाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी कभी तो किसी चीज़ को देखकर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वह पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र यानी जड़ी बूटी की विद्या या जीव शास्त्र, जिसमें जीव जंतुओं का हाल लिखा होता है, पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीज़ों को देखोगी जो ना जानवर हैं ना पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है, मगर हमको इसका पता नहीं चलता। शायद तुम उन महाशय की याद होगी जो हमसे जिनेवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षा करके साबित किया है कि पौधों में बहुत कुछ जान होती है। इनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज़ को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हज़ारों जानदार चीज़ें हैं। वे सभी किस्म की हैं। मर्द हैं और औरतें हैं, और इनमें से कुछ लोग होशियार हैं और कुछ बेवकूफ़। जानवर भी बहुत तरह के हैं। उनमें हाथी, बंदर या चींटी की तरह समझदार हैं और बहुत से जानवर बिल्कुल बेसमझ भी हैं। मछलियाँ और समुद्र के और बहुत चीज़ें जानदारों में और भी नीचे दर्जे की हैं। उनसे भी नीचा दर्जा स्पंजों और मुरब्बे की शक्ल की मछलियों का है, जो आधा पौधा और आधा जानवर है। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर एक साथ और एक वक्त पैदा हुए या एक एक करके धीरे धीरे। हमें यह कैसे मालूम हो? उस पुराने ज़माने की लिखी हुई तो कोई किताब है ही नहीं। लेकिन क्या संसार की पुस्तक से हमारा काम चल सकता है? हाँ, चल सकता है। पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में फॉसिल या पथराई हुई हड्डियाँ कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने के बहुत पहले वह जानवर ज़रूर रहा होगा जिसकी हड्डियाँ मिली हैं। तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियाँ लंदन के साउथ कैसिंगटन के अजायब घर में देखी थी। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नर्म और मांस वाला भाग तो फौरन ही सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियाँ बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियाँ उस पुराने ज़माने के जानवरों का कुछ हाल हमें बताती हैं। लेकिन
अगर कोई जानवर बिना हड्डी का ही हो, जैसे मुरब्बे की शक्ल वाली मछलियाँ होती हैं, तो उसके मर जाने पर कुछ भी बाकी न रहेगा। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा कर लेते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सब के सब एक वारगी से कूदकर नहीं आ गए। सबसे पहले छिलकेदार जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंगे बटोरती हो, वे उन जानवरों के कड़े छिलके हैं जो मर चुके हैं। उसके बाद ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, जिनमें सांप और हाथी जैसे बड़े जानवर थे, और वह चिड़िया और जानवर भी जो आज मौजूद हैं। सबके पीछे आदमियों की हड्डियां मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले नीचे दर्जे के जानवर आए, तब ज़्यादा ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए वे और बारीक होते गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे के जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे साधे स्पंज और घोंगे में कैसी इतनी तब्दीलियां हुई और कैसे वे इतने ऊंचे दर्जे पे पहुंच गए, यह बड़ी मज़ेदार कहानी है, और किसी दिन मैं उसका हाल बताऊंगा। इस वक्त तो हम सिर्फ उन जानवरों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुए। ज़मीन के ठंडे हो जाने के बाद शायद पहले जानदार चीज़ वह नर्म मुरब्बे की सी चीज़ थी, जिस पर ना कोई खोल था ना कोई हड्डी। वह समुद्र में रहती थी। हमारे पास उनकी हड्डियाँ नहीं हैं, क्योंकि उसमें खुद हड्डियाँ नहीं थी। इसलिए हमें कुछ ना कुछ अटकल से काम लेना पड़ता है। आज भी समुद्र में बहुत सी मुरब्बे की सी चीज़ें हैं। वे गोल होती हैं, लेकिन उनकी सूरत बराबर बदलती रहती है, क्योंकि ना उनमें कोई हड्डी है और ना ही कोई खोल। उनकी सूरत कुछ इस तरह की होती है। तुम देखती हो कि बीच में एक दाग है, इसे बीज कहते हैं, और यह एक तरह से उसका दिल है। यह जानवर, या इन्हें जो चाहे कहो, एक अजीब तरीके से कटकर एक के दो हो जाते हैं। पहले वह एक जगह पतले होने लगता है और इसी तरह पतले होने चले जाते हैं, यहाँ तक कि टूटकर दो मुरब्बे की सी चीज़ें बन जाते हैं, और दोनों ही की शक्ल असली लोथड़े की होती है। बीज या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, और दोनों लोथड़ों के हिस्से में इसका एक एक टुकड़ा आ जाता है। इस तरह ये जानवर टूटते और बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज़ सबसे पहले हमारे संसार में आई होगी। जानदार चीज़ों का कितना सीधा साधा और तुच्छ रूप था। सारी दुनिया में इससे अच्छी या ऊंचे दर्जे की चीज़ उस समय न थी। धन्यवाद।